स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम फीचर कर रहे हैं एक डबल फीचर क्लासिक्स टू वॉच में दी कोलैटरल और दी किलर। दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ हैं। कोलैटरल में है महानायक साहब टॉम क्रूज़ और ज़बरदस्त एक्टर जेमी फॉक्स, और वहीं पर द किलर में हमारे दी नेचुरल एक्टर इरफान खान साहब और लॉर्ड इमरान हाशमी। बहुत ही मज़ेदार। देखते हैं इन दोनों में से किसका डुओ पावरफुल है, ओरिजिनल में क्या अच्छी चीज़ें हैं और रीमेक में क्या अच्छी चीज़ें हैं। द किलर कोलैटरल की रीमेक है, और एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है ये दोनों मूवीज़ जहाँ पर रीमेक और ओरिजिनल अपने अपने अंदाज में बहुत अच्छी मूवीज़ हैं, और दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से दोनों मूवीज़ को निभाया गया है। तो बेसिक अगर मैं कहूँ एक लाइन में, एक वाक्य में इस मूवी की स्टोरी क्या है, क्योंकि मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ कि स्टोरी क्या है। तो एक किलर होता है जो एक टैक्सी ड्राइवर को एक पूरी रात के लिए हायर करता है, और वो ज़बरदस्ती उसे अपने क्राइम्स में शामिल करने की कोशिश करता है, और उस टैक्सी ड्राइवर को इस तरह से मजबूर करता है कि उसे जहाँ वो किलर लेकर जाएगा उसे वहाँ जाना पड़ेगा, और वहीं पर टैक्सी ड्राइवर उस किलर से बचने का तरीका ढूंढते रहता है। इस मूवी की जो स्टोरी है ओरिजिनल, और अभी फ़िलहाल मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल और रीमेक की, आपको इसका स्क्रीन पे हुक रखेगा। आप दोनों वर्जन्स में एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। चारों एक्टर जिनका मैंने नाम लिया है, मतलब परफॉर्मेंस में फाड़ दिया है। और मुझे पर्सनली लगा, अब थोड़ा सा कंपैरिजन पे आते हैं। पर्सनली किलर का किरदार इंग्लिश वर्जन में करते हैं टॉम क्रूज़, और हिंदी वर्जन में इरफान खान साहब ने किया है। मुझे लगा पर्सनली थोड़ा सा टॉम क्रूज़ ने बहुत ज़बरदस्त किया है। इरफान खान साहब का भी रोल बहुत अच्छा है, लेकिन टॉम क्रूज़ का जो पोर्ट्रेयल है ओरिजिनल में मुझे पर्सनली बहुत ज़बरदस्त लगा। और वहीं पर टैक्सी ड्राइवर का जो रोल है, जिसे इंग्लिश वर्जन में किया है जेमी फॉक्स ने, और हिंदी वर्जन में इमरान हाशमी ने, मुझे लगता है ये टैक्सी ड्राइवर वाले रोल में इमरान हाशमी ने एक्चुअली ज़बरदस्त काम किया है। जेमी फॉक्स से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है मेरी नज़र में। जेमी फॉक्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इमरान हाशमी जीत गए इस रोल में। दोनों तरफ से देखिए, उस वर्जन में टॉम क्रूज साहब जीत गए, यहाँ पर मुझे लगता है इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस जीत गई। इवन जेमी फॉक्स और इरफान खान भी ज़बरदस्त है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर हम कंपेयर करें दोनों तरफ से तो मुझे इस तरह से लगा। दोनों मूवीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है, और तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्लाइमैक्स में काफ़ी चेंजेस हैं। और क्योंकि कोलैटरल एक इंग्लिश फिल्म है और उसको उस तरह का बजट मिला है, तो उनका जो क्लाइमैक्स है वो बेसिकली सुपर्ब है। दी किलर के क्लाइमैक्स से बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर हम देखें तो कोलैटरल किलर से अच्छी मूवी है मैं कहूँगा। किलर बहुत अच्छी मूवी है, द किलर रीमेक के नाते बहुत अच्छी है, लेकिन कोलैटरल ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल बहुत बहुत शानदार मूवी है। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, और कोलैटरल ने बहुत अच्छा सक्सेस पाया था अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर और इंटरनेशनली। वहीं पर द किलर फेल हो गई। ये क्यों फेल हुई, इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे वाई इट फेल्ड में, वो बात अलग से होगी। तो टेक्निकली देखा जाए तो एक्शन सीक्वेंसेस हिंदी वर्जन में अच्छे हैं, क्योंकि आप समझें बात को, हिंदी वर्जन का जो बजट था वो सिर्फ 7 करोड़ था, और वो 2006 में आई थी। ओरिजिनल आप समझ सकते हैं अमेरिकन मूवीज़ उस समय कितनी आगे थी, लेकिन अच्छा एक्शन है हिंदी के हिसाब से। मैं कहूँगा द किलर का एक्शन भी अच्छा है, लेकिन अमेरिकन वर्जन का एक्शन नेक्स्ट लेवल है। जहाँ तक ड्रामा और क्लोज़अप सीन्स की बात आती है, क्योंकि इस मूवी का काफ़ी भाग ऐसा है जो कि इमरान हाशमी और इरफान खान की परफॉर्मेंस पे प्ले होता है, वहीं इंग्लिश में जेमी फॉक्स और टॉम क्रूज़ की परफॉर्मेंस पे प्ले होता है। ये जो दोनों की परफॉर्मेंस में टैक्सी में जाते समय जो दोनों बातचीत करते हैं और जिस तरह के डायलॉग बोले जाते हैं और स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है, मुझे लगा ये हिंदी वर्जन में जिस तरह से इसको फिल्माया गया है, हिंदी वर्जन इज़ एक्चुअली बेटर। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। टैक्सी के जो सीन्स हैं, जहाँ पर इंपॉर्टेंट सीन्स हैं, जहाँ पर स्टोरी के बारे में ज़रूरी बातें बताई जाती हैं, वहाँ पर एक्चुअली हिंदी वर्जन ने अच्छा किया है, इंग्लिश वर्जन से भी अच्छा किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये दोनों मूवीज़ एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर उस वर्जन का एक अलग मज़ा है, एक अलग फ्लेवर है, इस वर्जन का एक अलग फ्लेवर है। रीमेक करते हैं लोग आजकल, बहुत गाली देते हैं। और एक और बात मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ, IMDb पर इस मूवी को, द किलर को, सिर्फ 9 रिव्यूज़ मिले हैं। 9 में से 4-5 ऐसे हैं इसको 1 स्टार 2 स्टार दिया है। अब आप पूछेंगे क्यों, क्या ये मूवी इतनी घटिया है? नहीं,
सिर्फ इसलिए कहकर दिया है कि ओ इट्स ए रीमेक, इट्स ए चीप कॉपी करके। हाँ भाई कॉपी है, लेकिन कॉपी करने में भी दिमाग लगता है। उन्होंने जिस तरह से उसको निभाया है और जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से स्टोरी बनाई है, जहाँ पर हमारी हिंदी फिल्मों की स्ट्रेंथ है, एक्शन सीक्वेंसेस को उस तरह से वो नहीं बना सकते थे जैसे ओरिजिनल में है, उन्होंने यहाँ पर कैसे बनाया है और आपको वही वाली फीलिंग वहाँ तक वो लेकर गए हैं कम बजट में भी। तो ये कला होती है भाई साहब, ऐसे नहीं आकर सिर्फ ओ इट्स अ रीमेक, इट्स अ कॉपी ऑफ कोलैटरल करके 2 स्टार 1 स्टार देकर चले गए। इसकी वजह से इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 4.8 है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, कोई भी हो आप, इवन फ्यूचर में भी IMDb रेटिंग्स, रॉटन टोमेटोज रेटिंग्स और कोई भी प्लेटफॉर्म की रेटिंग्स हो, सिर्फ रेटिंग्स पर बेसिस पर मत जाइए। देखिए कितने नंबर ऑफ लोग वोट कर रहे हैं। अगर एक मूवी को IMDb पर 1 लाख रिव्यूज़ हैं, 1 लाख 2 लाख रिव्यूज़ हैं, 50,000 रिव्यूज़ हैं, 20,000 रिव्यूज़, और सभी अगर कह रहे हैं मूवी बकवास है, तो आप मान सकते हैं कि इस बात में कुछ दम है। कोई कुछ मूवीज़ जो उतनी फेमस नहीं है, सिर्फ 100-200 रिव्यूज़ के बेसिस पर मैं आपसे कहूँगा उसको सच मानकर अच्छी मूवीज़ मत छोड़िए, या अपना खुद का फ़ैसला लीजिए। देखिए हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। कुछ मूवीज़ सिर्फ अच्छी भी हो सकती हैं और आपके पर्सनल टेस्ट के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। भले ही आम लोगों को, कई लोगों को ऐसे लगे मूवी ठीक ठाक थी, उतनी खास नहीं थी, हो सकता है आपको पर्सनली बहुत पसंद आती। आपने सिर्फ इसलिए नहीं देखी कि उसको 6 या 7 ऐसे कुछ मिला था, तो आप सिर्फ 8 एंड अबव देखेंगे। इस तरह का लोगों ने अपना एक माइंडसेट बना लिया है। इस मूवी को तो मैं बोल रहा हूँ 4 या 4.8 समथिंग है, बहुत कम रेटिंग है। तो इसकी रेटिंग सिर्फ 9 रिव्यूज़ के बेसिस पर, IMDb का सिस्टम भी ऐसा है, सिर्फ उन्हीं बेसिस पर, और सिर्फ 3 क्रिटिक रिव्यूज़ है, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी मूवी है। किसी ने, ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है हिंदी में। वो क्यों नहीं, हम इसके बारे में भी सेपरेटली बात करेंगे, क्यों ये मूवी नहीं चली और क्यों इतनी फेमस नहीं हुई जैसे इसकी इंग्लिश वर्जन हुई। हालांकि ये मूवी बहुत अच्छी है, अच्छे लेवल की मूवी है, क्यों नहीं चली उस पर सेपरेटली बात करेंगे। ओवरऑल धमाका है भाई साहब, दोनों वर्जन देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ फिर से, दोनों वर्जन देखिए, आपको मज़ा आएगा। और मेरी नज़र में मैं कहूँगा द किलर आप पहले देखिए, उसके बाद अगर आप मुझसे पूछें तो कोलैटरल देखिए, इंग्लिश वर्जन देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।